तरह से हम लोग को मतलब पूरे झारखंड वासियों को हम लोग कहाँ पाएंगे अपने आप को। बगल में देखिए सेल जैसा कंपनी है, एसीसी है, आपका बगल में बीसीएल है, आउटसोर्सिंग है, टासरा है, बहुत सब बड़ा बड़ा कंपनी है, लेकिन आज भी यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र पलायन कर रहा है। विनोद बाबू बलियापुर के धरती से ही आते थे, बलियापुर पे धरती पे उनका जन्म हुआ और यहीं पे उनका विनोद धाम, जहाँ पे आज बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आखिर क्यों बलियापुर में ही आप लोग आते हैं? सुरंगा के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, न्याय के लिए वो लोग दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कमी रह गई, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? यही तो बोले ना दादा कि ये चिंताजनक है। ये बात खाली सुरंगा का नहीं है, आप इस झारखंड का देखिए जो क्या वर्तमान में स्थिति है। विनोद बाबू का विचारों का झारखंड ऐसा नहीं हो सकता है। विनोद बाबू एक विचार थे और उस विचार का हम लोग अंत होने नहीं देंगे। आप भी देख रहे हैं हम लोग का लड़ाई है और आगे भी लड़ाई रहेंगे और उनके विचार को हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ के किसान, यहाँ के आपका नौजवान, यहाँ के छात्रों को आगे आना होगा। विनोद बाबू का जो नारा था पढ़ो और लड़ो, उसमें हम लोग को अमल करना होगा और हम लोग जो भी रहे हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। आप लोग जमीन पे जो अवैध ओबी का डंप किया जा रहा था, उसके लिए विधानसभा में एक कमेटी का गठन किया गया था, क्या हुआ उस कमेटी का? कमेटी का गठन क्या हुआ दादा, उसमें तो विशेष हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन आप वर्तमान में जाके देखिए ओबी डंप चालू है और चारों दिशा में आप देखिए। हम अभी भी बोल रहे हैं विनोद बाबू के विचारों को हम लोग को अमल करना ही होगा। हम लोग के पास दूसरा विकल्प है नहीं। विनोद बाबू जो पिलर खड़ा किए थे, कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, उस नींव को हम लोग को मजबूत करना है। यही आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। आप लोग अवैध ओबी डंप का पीड़ित है और आप लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कमेटी का क्या काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ तक जांच हुआ है। देखिए अगर जांच अगर मान लीजिए ईमानदारी से होता, जो भी इस कमेटी का सदस्य है, विशेष जितने भी माननीय हैं, आप जाके देखिए। आप समाज का नहीं, आप संविधान का चौथा स्तंभ है। आज समाज का आप दर्पण है, आप जाके सच्चाई को दिखाइए। क्या ओबी डंप बंद हो गया? आपका स्थानीय विधायक भी कमेटी का सदस्य है? बिल्कुल है, लेकिन ओबी डंप चालू है। सवाल उनसे भी पूछिए, माननीय से सवाल पूछिए कि आज सुरंगा का ओबी डंप बंद क्यों है। आज जितना भी आज बेलधौड़ा ऑफिस, धौड़ा करमाटार, जो वहाँ जबरन पूरे गोल्डन पहाड़ी को बर्बाद कर दिया। और एक कंपनी, आप हमारे सुरंगा को मत देखिए, आप बगल में कुजामा है देखिए, भौरा का क्या स्थिति है देखिए, आप लोधना का देखिए क्या स्थिति है, आप घनवाड़ी का देखिए क्या स्थिति है। आप साथी हम लोग को ये सोचना है, आप खतरे में है। कुसमाटार, चांदकुइया, गोलमारा, आमटाल, मकुंदा का अस्तित्व खतरा में है। सुरंगा तो दादा बर्बाद हो चुका है। उस बर्बाद का नजारा आप लोग भी देखे हैं, बहुत सारा विजुअल आप लोग बनाए हैं। उस आंदोलन का साथी भी आप लोग हैं और आप लोग आंदोलन किए। आप देखें कि उस आंदोलन जो राज्यभर में पूरे झारखंड को झकझोर दिए, विधानसभा में कई माननीय हम लोग का बात वहां जाके सदन में रखा, लेकिन आप देखिए सदन जैसे मंदिर में भी यदि हम लोग का सुना नहीं जाता है तो इस राज्य किस दिशा में जा रहा है। इसीलिए मैं अभी थोड़ा देर बाद मैं फिर पुनः इस बात को बोलता हूँ कि आज जो विनोद बाबू का समाधि स्थल में हम लोग खड़े हैं, ये स्थल में आप सोचिए इस विचार को अंत नहीं होने देना है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है, वो छात्र रहे या नौजवान रहे या वो किसान रहे और माँ बहन बेटी जो भी रहे, सबको इस माटी के लिए आना होगा। क्या लगता है विधानसभा बर्बाद होगा? क्या लगता है विधानसभा कमेटी के सारे सदस्य सवाल के घेरे में है? अगर सवाल का घेरे में नहीं रहता, देखिए दादा खुल के बोलना होगा आपके, क्योंकि मैं हम पीड़ित है। वर्तमान में ओबी डंप बंद नहीं है तो सवाल तो कहीं उठ रहा है। अगर मान लीजिए कहीं धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो कहीं तो आग जला है, तब न धुआं उठ रहा है। तो सवाल के कटघरे में है। जो भी है वो यहाँ का विधायक रहे, सांसद रहे, कोई भी पार्टी का लीडर रहे, किसी भी दल का लीडर रहे, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये सोचना के बात है दादा कि आने वाला पीढ़ी हम लोग अपने आप को कहाँ पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। मान लीजिए पूर्वजों में अगर किसी पेड़ से हम लोग आम खाते हैं तो हमारे दादाजी या हमारे पिताजी लगाए हैं। अगर यदि हम नहीं कुछ करेंगे तो आने वाला पीढ़ी आपसे भी सवाल पूछेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे जब इस तरह कोई एक बाहरी व्यक्ति पूरे कोयलांचल को बर्बाद कर दिए। तो उस टाइम आप लोग कहाँ सोए थे? आप लोग हमारे जो झारखंड का पहचान है, जल जंगल जमीन जो नष्ट हो रहा था, उस टाइम आप लोग कहाँ थे? तो हम लोग क्या जवाब देंगे? कब तक विनोद बाबू का विचारों का इस तरह हनन होते रहेगा? इसलिए हम लोग किसी का चलने नहीं देंगे।
हम लोग संकल्प साथी है और पुनः इस जगह आए हैं। आज विनोद बाबू का श्रद्धांजलि सभा में हम लोग जितने भी सब साथी उपस्थित हुए और संकल्प लिए और भी सबको प्रेरणा कर रहे हैं। उनके विचारों को हम लोग गांव-गांव हमेशा बांटने का काम करते हैं। पुनः फिर से हम लोग एक ही होंगे और इस ओबीडम को रोकने के लिए पुनः हम लोग तैयार कर लेंगे जनवरी में। या तो हम लोग 15 जनवरी को एक विशाल मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उसके बाद नहीं होता तो फिर हम लोग 26 जनवरी को जेल भरो आंदोलन करेंगे। काहे कि हम लोग के पास दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार रहे या यहाँ का सांसद, विधायक, मंत्री जो भी रहे, किसी से मैं हम लोग का गिला शिकवा नहीं है। दर्द हमको हो रहा है तो वो महसूस सिर्फ हम कर सकते हैं। हम लोग का जगह गया, हम लोग का जमीन गया, हम लोग का मूलभूत सुविधा जितना कुछ था, यहाँ का बीसीसीएल, यहाँ का मैनेजमेंट बोलिए, यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी बोलिए या यहाँ का माफिया तत्व के लोग बोलिए, पूरी तरह से हम लोग को बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम लोग को गाँव में रहने का ही नहीं बचा है तो हम लोग रहेंगे कि कहाँ रहेंगे। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। जो आप देखें आज़ादी के पहले हुआ करता था, अब आज़ादी के बाद आज सोचिए चिंताजनक है। 76-77वां साल में हम लोग है, फिर भी आज हम लोग के साथ अंग्रेज जैसा शासन हो रहा है।